Hello, bachcho. Let's read the question. The question says a ball of mass m is thrown upward and another ball of same mass is thrown downward so as to move freely under gravity. The acceleration of center of mass is. So the question says कि एक बॉल को हम अपवर्ड फेंके और दूसरे बॉल को डाउनवर्ड, ठीक है, और दोनों का मास m है एंड दे बोथ आर मूविंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी. ग्रेविटी में फ्रीली मूव कर रहे हैं ये दोनों, तो इनके सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेशन ACM क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. लेट्स डिस्कस द की कॉन्सेप्ट्स. सो इस दोनों के सिस्टम में हम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं, दे आर मूविंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी. सो इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम, acting on a system, the center of mass will remain fixed, as it was initially. तो सेंटर ऑफ मास जो है वो फिक्स होगा. It was initially. ठीक है. और ए सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास इज गिवन एज क्या होता है ये m1 a1 प्लस m2 a2 अपॉन m1 प्लस m2. तो अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो ये दोनों मूव कर रहे हैं फ्रीली अंडर ग्रेविटी, मतलब a1 इज इक्वल टू g होगा और a2 इज इक्वल टू भी g होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m है. ठीक है, तो ACM क्या होगा, ये भी g ही आएगा. थेरेटिकली तो आएगा ही, और अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो भी यही आएगा, m1 mg प्लस mg अपॉन 2mg विच इज इक्वल टू ACM क्या आएगा 2mg अपॉन नीचे में g नहीं होगा 2m m1 m प्लस m 2 यहाँ g नहीं होगा अपॉन 2m, तो 2m गेट कैंसल्ड एंड ACM क्या होगा वो भी g आया. तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आया, ऑप्शन ए will be the correct. I hope you will understand. Thank you.